एहतराम रमजान। सिकिन सिंह का जवान बेटा राजू मकामी गलियों में धूप में अपने नए खिलौने से खेल रहा था। सामने वाली मस्जिद से अजान की मीठी आवाजें आ रही थीं। रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा था और पूरे इलाके में एक सुकून और इबादत का माहौल था। रमजान अल मुबारक मुसलमानों के लिए बहुत अहम महीना है क्योंकि इस दौरान वो न सिर्फ भूख और प्यास बल्कि अपने जज्बात को भी कंट्रोल करते हैं। रोज़ा सिर्फ खाना तर्क करने का नाम नहीं है बल्कि ये सब्र, शुक्र और अल्लाह के करीब होने का जरिया है। मुसलमान सहरी से लेकर इफ्तार तक न सिर्फ खाना और पानी से परहेज करते हैं बल्कि बुरा भला कहने, गुस्से में न आने और किसी का दिल मजरू करने से भी परहेज करते हैं। रोज़े का मकसद दूसरों के लिए हमदर्दी, सखावत और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। राजू को भूख लगी तो इसने जेब से बिस्कुट निकाल कर मुंह में डाल लिया। अचानक इसके वालिद सिकिन सिंह ने देखा कि कुछ पड़ोसी मुसलमान लड़के इसे देख रहे हैं। इसने तेज तेज कदम उठाते हुए राजू को हल्के से थप्पड़ मारा। राजू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि यह रमजान है? राजू ने हैरत से बाप की तरफ देखा। लेकिन अब्बा, मैं हिंदू हूं, हम भूखे क्यों रहे? सिकिन सिंह ने सुकून की सांस ली और राजू को प्यार से गले लगा लिया। बेटा, ये सिर्फ रिस्क की बात नहीं है, ये पड़ोसियों के जज्बात के एहतराम, मोहब्बत और ख्याल के बारे में है। राजू अब भी कुछ समझ नहीं पाया तो सिकिन सिंह ने इससे कहा, देखो, हम यहां बरसों से रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुसलमान हैं। रमजान का महीना उनके लिए बहुत मुकद्दस है। सुबह से शाम तक रोजे में रहते हैं, इबादत करते हैं, सब्र और शुक्र का सबक सीखते हैं। अब आप सोचें कि अगर कोई भूखा शख्स अपने सामने किसी और को खाना खाते हुए देखे तो क्या इसे अच्छा लगेगा? राजू ने आहिस्ता से सर हिलाया। अच्छा नहीं लगता, लेकिन पापा, अगर मैं खाना खा लूं तो इसका क्या होगा? सिकिन सिंह मुस्कुराया, फिर बोला, प्यारे बेटे, दुनिया में मोहब्बत और भाईचारे से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है। हम हिंदू हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के जज्बात को नजरअंदाज करते हैं। अगर हम उनके साथ इस तरह एक दिन गुजारी तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि उनके दिल खुश होंगे। राजू ने सोचा, फिर फरमाया, अब्बा जी, मैं भी इज्जत करूंगा, मैं रोजेदारों के सामने कभी नहीं खाऊंगा। सिकिन सिंह हंसा, हाँ, ये हकीकी इंसानियत का एहतराम होगा। इसके साथ पूरा मोहल्ला मोहब्बत और उखवत की खुशबू से मुअत्तर हो गया। रमजान सिर्फ मुसलमानों ही नहीं, सबके लिए मोहब्बत और कुर्बानी का पैगाम लेकर आया। इस वाक़ये के बाद राजू में रमजान के लिए एक नया एहतराम पैदा हुआ। वो देखता था कि मुसलमान इफ्तार करते वक्त अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते थे, किस तरह गरीबों को खाना खिलाते थे, रात को तरावी की खुसूसी नमाज कैसे पढ़ते थे। इसने महसूस किया कि ये सिर्फ भूख का महीना नहीं है बल्कि रूहानी इस्लाह का महीना है। एक दिन इसने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान, क्या मैं भी रोज़ा रख सकता हूं? सिकिन सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, रोज़ा जरूरी नहीं, लेकिन रमजान का एहतराम करना, दूसरों से प्यार करना और उनके जज्बात का ख्याल रखना सबके लिए जरूरी है। राजू ने हाँ में सर हिलाया और इस दिन के बाद इसने न सिर्फ रोज़ादारों के सामने खाना खाने से परहेज किया बल्कि अपने मुसलमान पड़ोसियों को इफ्तारी के लिए फल और मिठाइयां भी भेजें। रमजान इंसानियत का महीना है और राजू की छोटी सी कोशिश इस अजीम सबक को समझने के लिए हम सब के शुरुआत है।